बचपन में ज्यादातर लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, फ्यूचर में कुछ बड़ा बनने की। पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो सपने धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं और कभी कभी कहीं खो जाते हैं। हाँ, तुम्हें भी लग रहा होगा कि बचपन में हम बच्चे ही तो थे, नादान होते थे। बच्चों को दुनियादारी के बारे में कुछ पता होता नहीं है। दुनिया उनने नहीं देखी होती है तो हमारे अंदर शायद ये ख्याल आ जाते हैं। देखो, दुनिया की तो तुम बात मत ही करो, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत से भी ऐसे लोग होंगे जो दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखते होंगे। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ब्रॉड है तो इसको कभी बाद में समझेंगे, पर असल बात ये भी है कि लेखक कहता है, अब लेखक की बात आ ही चुकी है, तो लेखक कहता है कि बचपन में मन में उत्साह था, एक नई सोच थी, एक नई उमंग थी, एक क्रिएटिविटी थी दिमाग में। चाहे तुम पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं, एक सोच में ऊर्जा होती थी। जब हम बड़े होते हैं तो हम उन सोच की सीमाएं खुद ही बना लेते हैं। लेखक ये भी कहता है कि न जाने क्यों उसका दिमाग, उसकी सोच 11वीं क्लास में आते आते कहीं खो सी गई थी। उसने अपनी सोच को सीमाएं देना शुरू कर दिया था, न जाने क्यों। अब इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड है तो कभी बाद में समझेंगे। और जब आप सोच में सीमा जीवन में कमियां देखना शुरू करोगे तो जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाए। तो लेखक कहता है, उसकी एक कहानी है, वो अपने आप से पूछता है, तो ये मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा। जो लेखक अपने आप से पूछता है, अगर तुम्हें तुम्हारे पास्ट में जाने का तुम्हें एक मौका मिल जाए तो तुम जरूर पास्ट में जाके अपनी गलतियां ठीक करोगे। अब लेखक कहता है, यहाँ पे है उसका एक ट्विस्ट, कि तुम पास्ट में जाने का तो तुम्हें मौका मिलेगा, पर वो कॉन्शियसनेस नहीं दी जाएगी तुम्हें कि तुम्हें पास्ट में जाके जो मेरी गलतियां हैं उसको सुधारने का। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पास्ट में भेजा तो जा रहा है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे क्या गलतियां ठीक करनी है। तुम्हारी अब तक की ये जो मेमोरी थी वो सब मिटा दी जाएगी, तुम्हारा ये सारा कॉन्शियसनेस ये मिटा दिया जाएगा, और तुम्हें वही एट्थ सेवेंथ या फिर उससे भी पुराने, अगर तुम पुराना जाना चाहो तो वहां तुम्हें भेज दिया जाए। तो देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, तुम तो दोबारा से मैट्रिक्स में फंस गए। ये तो वही बात हो गई। एक कहानी में लेखक कहता है, एक गाने में लेखक कहता है, शायद ये गाने में है, कि अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। यही कुछ लाइन थी उस गाने की। तो ये मुझे, कि तुम मैट्रिक्स में फंस गए, तो मुझे ये लाइन यहाँ याद आई। पर अगर तुम सोचो कि कोई तुम्हें बता दे कि तुम अपने फ्यूचर से आए हो अपने पास्ट को सुधारने, तो क्या तुम सुधारोगे उन चीजों को? कि अरे, ये लड़का फ्यूचर से आ रखा है, इसने मुझे बता दिया कि मैं भी फ्यूचर से आया हूँ पास्ट में, और तुम्हें पूरी तुम्हारी कहानी बता दी है फ्यूचर की, कि तुम क्या गलतियां करने वाले हो और क्या क्या करोगे। तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम पास्ट में उन चीजों को सुधारोगे? तो यही चीज मैं अभी अगर तुमसे कहूँ, अभी कहूँ कि भाई मैं तेरे फ्यूचर से आया हूँ, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे प्रेजेंट में, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई मैं तेरे फ्यूचर से आया हूँ, और तेरी फ्यूचर में गलतियां बहुत सारी होने वाली है, तू खत्म होने वाला है यार फ्यूचर में। मान लो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा कांड नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, बस मैं कह रहा हूँ, मान लो कि यार तुम्हारा फ्यूचर बहुत खराब है। वो तो तुम्हें ही पता होगा, जो ऐसी चीजें वीडियो देख रहा है, तो क्या पता तुम्हें भी पता हो कि तुम्हारा फ्यूचर खराब है, या तुम्हारा फ्यूचर आगे कैसे होने वाला है। तुम्हें भी अपने हालात देख के अब पता ही चल चुका हो, तो तुम्हें फ्यूचर पता है यार अपना, तो तुम उसको सुधार क्यों नहीं रहे? यही तो है, यही तो है मैट्रिक्स। तुम उस समय भी उसमें फंसे रहोगे, अगर तुम्हें पास्ट में जाने का मौका मिल जाए तुम तभी भी मैट्रिक्स में फंसे रहोगे। तुम प्रेजेंट में हो, तभी भी तुम मैट्रिक्स में फंसे हो। ये लाइफ सर्कल चलता ही रहे। कमी है यहाँ कॉन्शियसनेस की, जो कि तुम्हारे पास अभी तो है। तुम्हें अभी भी पता है यार कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं अगर वो नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तुम्हें भी पता है। तो कहानी खत्म करते हैं, लेखक की बात यहीं खत्म करते हैं, और मिलते हैं किसी अगली कहानी को लेके। जब तक
ज़िंदगी सही सलामत है।